नमस्कार। जय श्री माता जी। पिछले वीडियो में पंचाग्नि के बारे में जो बताया वह सेकंड तो था ही, उसमें थर्ड भी जुड़ा हुआ है। द्वितीय और तृतीय पंचाग्नि का प्रकार है, क्योंकि जब हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठता हुआ देखते हैं ना, तो वह सीधे पहले नाम ही में आती है। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति जो अग्नि है, पृथ्वी की अग्नि, उससे माँ कुंडलिनी वहाँ नहीं टच करते, वो सीधे ऊपर आते हैं और नाभि चक्र में जाते हैं, मणिपुर क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ की अग्नि से अब सारा कुछ निर्माण होना शुरू होता है। और कहते हैं कि ये जो एक तरह की नाइट्रोजन की शक्ति होती है, माँ लक्ष्मी की शक्ति होती है, जो जीवन प्रदान करने के काम आती है। तो अब आप देखें कि अंतरिक्ष की पूरी जो अग्नि आकर के आप में सिमटी हुई है, जिसकी वजह से अब हमारा निर्माण कार्य होना है। तो जब परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर आती है, तो उसका एक वुम के अंदर उसका एक पोषण होता है। धीरे धीरे जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, वह होता है पूरे जल में। जो माँ के गर्भ का जल होता है ना, उसमें निर्माण होता है। तो ये स्वाधिष्ठान चक्र है जो निर्माण करता रहता है। इसकी जो अग्नि है वो निर्मित करती है, और मनुष्य के शरीर का या जो भी जीव बन रहा होता है उसके शरीर को निर्माण करने में उसको जितने भी महीने लगते हैं, हर जीव के निर्मित होने में अलग अलग समय लगता है। तो मनुष्य के जीवन को भूमि में पूरा होने में 9 महीने लग जाते हैं। तो ये जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र से चलता है। स्वाधिष्ठान एक बुध ग्रह, अगर मणिपुर बृहस्पति हैं तो वो बुध है, और वह पूरा का पूरा श्री ब्रह्मदेव सरस्वती की कृपा से मनुष्य के निर्माण होता है। जो शक्ति आती है, चाहे आप रघुवीर कहें, वो अग्नि होती है, और उनसे ही शरीर का निर्माण होता है, जो परमात्मा करते हैं अपनी दिव्य शक्ति से। वह उनकी जो ऊर्जा शक्ति है, जो करंट है, जो अग्नि है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जब कुंडली चढ़ती हैं, ऊपर में आती है, तो आप वहाँ महसूस करेंगे कि आपकी जो पिंगला नाड़ी है, वह जो सूर्य नाड़ी है, वह नाभि से यानी स्वादिष्ठान से निकलती हैं। नाभि ऊपर, स्वादिष्ठान उनके नीचे। उस तरह की व्यवस्था है कि नाभि से स्वादिष्ठान का कमल निकला हुआ है ना। इसलिए इनका आपस में बहुत ही कनेक्शन है। लीवर है तो किडनी है, इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। तो किडनी में क्या होता है, जल का प्यूरिफिकेशन होता है। तो पूरा जो जल है वो हमारे समुद्र है। समुद्र कहाँ है, नाभि के चारों ओर। तो इस नाभि के चारों ओर जो जल की ऊर्जा है, उसमें अग्नि होती है ना। अग्नि होती है, वो वाष्पित, सूर्य की शक्ति से वाष्पित होती है। फिर वो, तो इस तरह से अग्नियाँ चलती हैं। और अब हम निर्माण कार्य पे आते हैं, जहाँ पे स्वाधिष्ठान है। स्वाधिष्ठान से पिंगला पर आप आ जाएंगे तो पूरी वो सूर्य नाड़ी है, वो पूरी अग्नि है, और वह वही है जो पहले आपको निर्मित करती है। उसके बाद इसी अग्नि से आप अपनी सृजन शक्ति करते हैं। आपको जैसे भी गुण मिले होंगे परमात्मा की तरफ से, आपको गाने के गुण मिले, आपको चित्रकला के गुण मिले, आपको लेखन का गुण मिला, आपको किसी भी चीज़ का गुण मिला है, वो उसी अग्नि के परिणाम स्वरूप है। एक तो आपने कर्म की जो चुकी नारी है, इस अग्नि से आपने जो पैदा किया होगा, जो निर्मित किया होगा, वही संचित होकर आगे के जन्म में आएगा। लेकिन जो निर्माण होता है वो यहीं से होता है। तो ये निर्माण का चक्र है, निर्माण की अग्नि है, और इसी अग्नि से हम सभी निर्मित होते हैं। तो यह एक स्वाधिष्ठान की, और चूंकि वो बुध ग्रह से जुड़ा होता है, तो यह जो बृहस्पति से जब ये प्राप्त करते हैं अग्नि, बृहस्पति से, तब जाके बुध में वह अग्नि आती है। श्री गणपति के कारण ही इस बुध ग्रह में पूरा ज्ञान होता है। तो जब हम सृजित किए जाते हैं, तो यह पता चलता है कि आपका जो बाईं तरफ की जो अग्नि थी वो जल की अग्नि थी, और जो हाइड्रोजन शक्ति थी, और जो दाईं तरफ की अग्नि ली गई थी वो आपकी, और ये सब आपके स्वाधिष्ठान नाभि का ही हम आपको बता रहे हैं। और जो आपके दाईं तरफ से ली गई थी वह पिंगला नाड़ी की थी, जो ऑक्सीजन निर्मित करती है। तो जब अग्नि जलती है तो वहाँ पे जितनी भी आप ऑक्सीजन देंगे, उसी से अग्नि जलती है। ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो आपकी अग्नि बंद हो जाएगी। तो अपने अंदर की अग्नि को जलाए रखने के लिए जो जठराग्नि है, या और अन्य प्रकार की जो अग्नियाँ हैं, निर्माण की अग्नियाँ हैं, जिसको आप बना रहे हैं, रचना कर रहे हैं, तो उस अग्नि के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जैसे जब ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है, ये अग्नि जब बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली जाती है, चाहे सोचने में, चाहे कार्य करने में, तो ये पीड़ित हो जाती है, ये थक जाती है, और इसकी अग्नि कमज़ोर हो जाती है।
और कहते हैं फिर तब वो पित्त जैसा बनने लगता है, पित्त उछलने लगता है। तो ये अग्नि होती है जिसको बहुत ही संतुलित तरीके से हम लोग इसको रखते हैं। तो ये आपके स्वादिष्ठान की और नाभि चक्र की अग्नि थी, ठीक है, निर्माण की अग्नि और आपके जिंदा रखने की, पोषण की अग्नि। जो कुछ भी आपने खाया, जो कुछ भी सोचा, वो सब स्वाहा हुआ। तो ये दोनों ऊपर नीचे की अग्नियाँ एक दूसरे से संबंधित हैं। और आप ऐसे भी देखें कि भगवान विष्णु जो होते हैं, वो विष्णु जो हैं माँ लक्ष्मी के साथ, वो हमारे वो क्षीर सागर में लेटे हैं और हमारे अंदर उनका मैनिफेस्टेशन आप जानते ही हैं। वह भी हमारे पूरे भव सागर है। भव सागर में जो भाव निर्मित हुआ वह स्वाधिष्ठान चक्र से निर्मित हो जाता है, माने उसमें भ्रम आ जाता है। जब आप जीवन ले लेते हैं और 9 महीने पूरे उस सागर में हो जाते हैं, उस भ्रम के सागर में कि आपको किसने बनाया, कैसे आपका निर्माण हुआ, और जब आप धरती पर आ जाते हैं तो आप उसी के घेरे में आ जाते हैं। और उस घेरे में आने के बाद अपना आप सब कुछ भूलने लगते हैं। तो आपको फिर एक नया नाम से पुकारने जाने लगा, फिर नए माता पिता का नाम बताया जाने लगा, है ना, क्योंकि तब आप उनको बता रहे होते हैं बच्चे को। और अगर आप पहले से होते तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इन अग्नियों से जो निर्माण होता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं कि जब एक बच्चे की आप आकांक्षा करते हैं, अगर बच्चा होना होता है, आना होता है आपके माध्यम से इस धरती में, कुछ तो मैं कहती हूँ कि अगर आपका ऋण बचा हुआ है, कहते हैं ना कि पितृ या मातृ संतान होने से ही पूरा होता है। तो अगर आपका ऋण बचा हुआ है तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके ही परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आएगा जिसका ऋण आपको चुकाना पड़ता है। और अगर संतान नहीं है, मान लीजिए अगर आप आध्यात्मिक चेतना में हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और नहीं है तो भी कई कारण होते हैं उसके। और मैं इसे भी जानती हूँ कि जब कोई ऋण चुकता हो जाता है, ऋण नहीं रहता है, आपने ऋण वो वाला ऋण चुका दिया है, तो फिर वो भी संतान जल्दी नहीं आते हैं। बाकी अन्य भी बहुत सारे कारण श्री माता जी ने बताए हैं, उसमें एक कारण ये भी है। तो जब ये क्रिया होती है, इसको पुंसवन क्रिया कहते हैं, जब ये क्रिया होती है तो बहुत सारे लोग इसकी महत्ता को नहीं समझते, सभी की महत्ता को नहीं समझते। वो बोलते हैं बस हमारे शरीर में आया, ऐसी अग्नि है और हमने जो है ये कार्य किया, फिर संतान आ गई। ये ऐसे नहीं, इसको बनाया गया है बहुत सोच समझ के। क्योंकि हम नादान हैं, हम अज्ञानी हैं, इसलिए हमको पता नहीं होता है कि जब यह संतान के लिए संस्कार किया जाता है तो उसके लिए बहुत विधियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं कि एक अच्छी संतान कैसे आएगी। तो यह ज्ञान भी सबको ले लेना होना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि हम सबको खुल करके बात ही नहीं होती है इसके लिए क्या समय होना चाहिए और किस तरह से हमें संतान हमारे भीतर निर्मित होती है। सोचिए माता के भीतर इतनी अग्नि होती है। इसमें कहा जाता है कि एक स्त्री को हवन में पहले लोग नहीं बिठाते थे, और कई कारणों से जो है स्त्री को पूजा पाठ से भी दूर रखा जाता था कि जितनी अग्नि जलेगी और वो पुरुष के हिस्से में दिया जाता था। आप देखिए घर में तो मैंने ये देखा कि स्त्रियाँ ही करती हैं, पुरुष बहुत कम होते हैं जो दीपक जलाते हैं, बहुत कम होते हैं जो बैठ के अच्छे से ऑर्डर पे ध्यान करते हैं परमात्मा के उसमें, बहुत कम लोग होते हैं। मोस्टली स्त्रियाँ, तुम व्रत कर लो, तुम त्यौहार कर लो, ये कर लो, लेकिन स्त्रियों को तो उसके अंदर इतनी अग्नि है, इतनी अग्नि कि उसको तो फिर शीतलता की जरूरत होती है। और जब उसका मासिक धर्म होता है तो उतनी ही वो धीरे 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 उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। तब उसको जो है बहुत केयर की ज़रूरत होती है कि वो क्या खाए, कैसे रहे, और बहुत ठंडे पानी से स्नान ना करे, थोड़ा अपने को हम लोग जिससे बोलते हैं कि ईरा नाड़ी को संतुलित करे, थोड़ा अजवाइन और कपूर के साथ अपनी नाड़ी को उठाए। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जब आप संतान प्राप्त करने के लिए अगर ये क्रिया हो रही है तो इसके पीछे पूरे देवताओं का आपको आह्वान करना चाहिए कि पूरी अग्नि है। तो शिव ब्रह्मदेव सरस्वती हैं, उनका आह्वान करें, शिव लक्ष्मी नारायण हैं, उनका आह्वान करें, शिव जी का आह्वान करें कि शिव आत्मा ही इस शरीर में उतरने वाले हैं। ठीक है, शरीर तो आपसे बन जाएगा और विष्णु भगवान पोषण करेंगे, ब्रह्मदेव निर्मित करेंगे, लेकिन जब वो 2.5 से 3 माह का होगा तो उसके भीतर ही आत्मा उतारी जाती है, तभी वो लपटप वो माँ का स्पंदन शुरू होता है। तो बच्चे के अंदर भी वो स्पंदन जब आता है तो एक माँ उसे महसूस करती है कि कैसे वो स्पंदन आ रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही सुंदर तरीके से अपने भीतर डाली गई हैं, बनाई गई हैं। और परमात्मा का ध्यान हम इसीलिए करते हैं, परमेश्वरी का ध्यान इसीलिए करते हैं कि हमको ये संज्ञान प्राप्त हो। हम शास्त्रों को इसीलिए पढ़ते हैं कि हमको ये ज्ञान प्राप्त हो। 10 बच्चे पैदा हो जाए, 5 बच्चे पैदा हो जाएं, आप एक पूरा कुनबा बना लें, इससे कुछ भी
ये सब अग्नियाँ जाया हो रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। और अगर ये अग्नियाँ संसार में इस तरह से उतर रही तो उनका बहुत कोई भविष्य भी नहीं होता है। आप देखिए जब ये बच्चे उतरते हैं बिना चेतना के, बिना एक आह्वान के, बिना अनुसंधान के, तो क्या हो रहा है, सड़कों पर जाएंगे, गलियों में गिरेंगे, आप उनकी परवरिश ही नहीं कर पाएंगे ढंग से, आप वो चेतना उनकी दे ही नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, लड़ाई झगड़े गाली गलौज, उसके बाद देख लीजिए कौन क्या क्या बन जा रहा है ना। बहुत कम हैं जो सुपुरुष बनते हैं। तो ये एक अग्नि होती है, इस अग्नि का आह्वान हम सबको समय समय पे समझ के करना चाहिए, कब हमको करना है यह ज्ञान लेना चाहिए। और आप देखें कि सहयोग से पहले भी मैं इन अग्नियों के बारे में जानती थी, इनको परिभाषित करना बहुत मुश्किल था कि जठराग्नि है, ये मंदाग्नि है, ये तीव्राग्नि है, ये मैंने सब देखा, ये सब धातु की जो आपके अंदर धातु बनी है जिससे रजबीर पैदा होता है, ये सब इसके पीछे हम जाइए ना, आप ढूंढिए, आप ढूंढिए तो आपको मिलेगा। तो मेरी अग्नि का यही मतलब है कि इस अग्नि को सोच समझ के खर्च कीजिए। इसीलिए मैं आगे आपको बताऊंगी और बाकी अग्नि को सेव कैसे किया जाता है, कैसे भी बचा के रखें जब तक ये जीवन है। तो आज आपके स्वादिष्ठान की और पिछली बार में आपको नाभि चक्र की, और दोनों को हम कंबाइन करेंगे तभी यह अग्नि पूरी होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि हाइड्रोलिक पावर बनाया जाता है, वो पानी से बिजली पैदा की जाती है, सूर्य से आप अग्नि लेते हैं तभी तो आप बिजली पैदा कर रहे हैं। इसी तरह से अपने शरीर में जो आप बिजली जनरेट करते हैं, आप सूर्यदेव के सामने बैठे हैं, जो सोलर प्लेक्सस से कहते हैं, सूर्यदेव की जो शक्ति है वहाँ लेनी चाहिए। तो एक किसी ने बताया भी कि जब वो स्त्री नाभि दर्शन तो पहले की लोग पहनती थी, तो उसका एक अर्थ था कि उनके नाभि पर सीधे सूर्यदेव की रोशनी पड़े। और पुरुष भी जो है जिस तरह से धोतियाँ पहना करते थे, वो फिर कुछ लुंगी में करने थे तो थोड़ा सा नीचे पहनते थे, बनियान अगर ऊपर कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक चीज़ थी कि हमको इस तरह से करना है, उसका भी एक समय था, एक तरीका था, और उसके बाद उसको वहाँ से हटा लेते, उसको ढक लेते थे, चाहे उत्तरीय से चाहे उसे, ये एक तरीका था। तो हमें भी लेनी चाहिए, अग्नि लेनी चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि तेल में भी अग्नि होती है। आप तेल को आग पे रख दें तो वो तुरंत गैस पकड़ लेगी, पानी में तेल डाल दीजिए वो आग पकड़ लेगी। तो जो तेल होता है ना वो भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है ना। तो तेल का भी हमको अपने शरीर में सेवन करना चाहिए, अग्नि बनी रहे, थकान हो गई तेल से मालिश कीजिए। और विशेष तौर से अगर आप सरसों के तेल से करें, सरसों में तेज अग्नि होती है, नारियल में थोड़ी कम मतलब मंदाग्नि होती है। तो अगर आपको बहुत थकान है, बहुत ज़्यादा रूखापन, बहुत ज़्यादा ऐसे, तो आप सरसों के तेल को आप ठंड में अवश्य सेवन करें। नाभि चक्र में अपने तेल डालें, ये तेल जो है अंदर जाता है और आपका जो जिसको कहते हैं कि इस पूरे पानी में जो बोधि गम्यता होती है, जो जो गुरुओं का तत्व होता है, वह जाकर के उसी अग्नि से, उसी बोध से निर्मित होता है। अगर अग्नि कमजोर हो गई, यानी हमारा बायां स्वादिष्ठान कमजोर हो गया और हमारे अंदर की पानी कमजोर हो गया, तो वो धर्म वो ज्ञान फैलेगा ही नहीं। तो इसकी इसी के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ अग्नि चाहिए। तो हमको इस तरह से इसको निर्माण करना है। और भगवान विष्णु की मैं फिर से आराधना कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ कि हे परमात्मा, कृपा करके आप मेरे अंदर वह शुद्ध अग्नि पैदा करें जो मुझे ज्ञान प्रदान करे, वह शुद्ध अग्नि पैदा करें जो मेरे भीतर संतुष्टि प्रदान करे, वह शुद्ध अग्नि पैदा करें जो स्वादिष्ठान से उपजे हुए जो 6 हमारे अवगुण होते हैं उनका नाश करें। और नाभि पर आकर के पुनः हमारे पास चारों ओर दुविधाएं आ जाती हैं, समाधान नहीं रहता, उलझे रहते हैं। तो इस अग्नि को, इस ज्ञान की अग्नि को, पवित्र अग्नि को हमारे भीतर पूरे भवसागर में फैलाएं देव। आपकी कृपा से, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती की कृपा से ये हमारे पूरे भवसागर में फैलते हैं, ऊपर नीचे चारों तरफ चलते हैं और एक वाइब्रेशंस देते जाते हैं। उसी वाइब्रेशंस को हम पर स्वीकार करते हैं, बात को समझ लेते हैं, तो जा करके हमारी अग्नि संतुष्ट होती है, शुद्ध होती है और संतुलित होती है। इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। आपके चक्रों पे आपके देवी देवताओं की स्थिति बनी हुई है और वो जिस